नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, आजकल कैल्शियम की कमी एक बहुत ही सामान्य समस्या बन गई है। बहुत से लोग ये समस्या से पीड़ित है और दर्द का सामना कर रहे हैं। तो आज के ये वीडियो में हम कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए घरेलू आयुर्वेदिक इलाज के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इलाज हम वाग्भट ऋषि की किताब के आधार पे बताने वाले हैं। दोस्तों, ये इलाज के लिए हमें दालचीनी और चूना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये इलाज किस तरह से, कितनी मात्रा में ये चीज़ें लेनी है, कौन से समय पे ये करना है और किस तरीके से करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए और ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के ये दालचीनी और चूने के प्रयोग से करीब करीब 15 बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। वो कौन सी 15 बीमारी है उसके बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वात प्रकृति वाले लोगों को चूना और दालचीनी का प्रयोग किस तरह से करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वात प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों, यदि आपको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, या फिर आपको आर्थराइटिस की बीमारी है, गठिया की प्रॉब्लम है, या फिर शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में आपको अगर दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो आपकी वात बिगड़ गई है, मतलब कि आपको वात रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जो लोगों की वात प्रकृति बिगड़ गई है उसके लिए दालचीनी और चूने का प्रयोग खाली पेट सुबह करना है। दोस्तों, खास याद रखिएगा, वात प्रकृति के लिए खाली पेट सुबह ये प्रयोग करना है। दोस्तों, ये प्रयोग करने से पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, वो लोग चूने का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चूने से फिर किडनी स्टोन में और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा बाकी सभी लोग, हर उम्र के व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब मात्रा जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों, चूने को आपको एक चावल के दाने जितना लेना है और दालचीनी जो है वो करीब करीब आपको 1.5 इंच के आसपास लंबी लेनी है। दोस्तों, ये प्रयोग आपको एक दिन छोड़ के करना है, यानी कि हफ्ते में करीब करीब 3 दिन करना है। ये प्रयोग बहुत ही कारगर है यदि आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति की कमी है, जोड़ों में दर्द है, तो ये आपका ज़बरदस्त फ़ायदा इसको मिलेगा। दोस्तों, याद रहे कि ये प्रयोग के साथ साथ आपको प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये प्राणायाम भी करने होंगे। इससे आपको फ़ायदा और भी जल्दी और अच्छा मिलेगा। दोस्तों, ये प्रयोग करने से आपको एक हफ्ते में आपके शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, जो लोगों की पित्त प्रकृति बिगड़ी हुई है, यानी कि जो लोगों को चेहरे पे दाने हैं या पीठ पे दाने हैं, जिसको पेट में गर्मी रहती है, वो लोगों की पित्त प्रकृति बिगड़ गई है, ऐसा कहा जा सकता है। और जो लोगों की कफ प्रकृति खराब हो गई है, मतलब कि जो लोगों को सीज़न चेंज होने के साथ साथ सर्दी खांसी हो जाती है, जो लोग की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे लोगों की कफ प्रकृति बिगड़ गई है, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी कफ और पित्त की प्रकृति खराब हुई है, यानी कि कफ पित्त की प्रकृति बिगड़ गई है, तो आपको रात में सोने के समय दालचीनी के साथ चूना लेना है। तो दोस्तों, ये मात्रा उतनी ही रहेगी, यानी कि एक चावल के दाने जितना चूना लेना है और 1.5 इंच के आसपास करीब दालचीनी का टुकड़ा लेना है। और दोस्तों, यदि आपका चेहरा पीला पड़ जा रहा है, यानी कि चेहरे पे लालिमा की कमी है, तो इसका मतलब है कि आपको खून की कमी है, यानी कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। दोस्तों, काफ़ी लोगों का हीमोग्लोबिन घट के 8, 7, 6 तक पहुंच जाता है, जो कि नॉर्मली 13, 14 के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी आपको अपनी प्रकृति के अनुसार, यानी कि वात पित्त और कफ के अनुसार, जो हमने पहले बताया उसके हिसाब से सुबह खाली पेट या फिर रात को सोते समय ये दालचीनी और चूने का प्रयोग करना है। और दोस्तों, ये प्रयोग आपको एक दिन छोड़ के करना है, हर रोज़ नहीं करना है।
दोस्तों ये प्रयोग से जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 7-8 होता है वो एक ही हफ्ते में करीब करीब 13-14 तक पहुंच जाता है, और साथ ही जिसकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो गई है वो प्लेटलेट काउंट्स भी नॉर्मल रेंज में आ जाती है। दोस्तों आजकल युवाओं में चेहरे पर से तेज कम होता जा रहा है, चेहरे पे नूर नहीं दिखता है और चेहरे में आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाते हैं। उसके कई कारण होते हैं, खाने पीने का गलत तरीका, गलत लाइफस्टाइल, रात में देर तक जाना, सुबह लेट से उठना, एक्सरसाइज न करना और फास्ट फूड खाना। तो दोस्तों ये सब चीज़ों की वजह से चेहरे पर से तेज कम हो जाता है। तो वो तेज वापस लाने के लिए आपको ये दालचीनी और चूने का प्रयोग सुबह खाली पेट करना है। मात्रा जो पहले बताई गई है वही है, यानी कि एक चावल के दाले जितना चूना और 1.5 इंच के आसपास दालचीनी का टुकड़ा लेना है। दोस्तों यदि आपके परिवार में किसी को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी की समस्या है तो उनको अपनी प्रकृति के अनुसार यानी कि वात वालों को सुबह खाली पेट और कफ और पित्त वालों को रात को सोते समय यह प्रयोग करना है और मात्रा भी वही लेनी है। दोस्तों ये प्रयोग से 2 से 3 दिन में ब्लड प्रेशर में काफ़ी फ़र्क देखा गया है। दोस्तों हाई बीपी की समस्या के लिए दालचीनी एक कारगर औषधि समान है। आप इसका प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं। आप इसको अपनी चाय में डाल सकते हैं, इसका काढ़ा बना सकते हैं या और कोई भी खाने की चीज़ में इसको डाल के इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कब्ज़ की समस्या रहती है यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या फिर किसी लोगों को खाया हुआ खाना पचता नहीं है, तुरंत ही वो निकल जाता है, तो ऐसे में आपकी डाइजेशन सिस्टम अगर ख़राब हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए आपको यही प्रयोग करना है। और दोस्तों ये प्रयोग आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने में मदद करता है। दोस्तों आजकल लोगों में एजिंग की समस्या बहुत देखी गई है, यानी कि कम उम्र में चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आने लगती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमारे शरीर में एजिंग होने का कारण होता है हमारे सेल्स के बीच में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होना। हमको अगर अपना एजिंग डिले करना है तो हमको ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को डिले करना है। तो दोस्तों हमारे ऋषि मुनि और हमारे दादा परदादा भी इसी वजह से जवान दिखते थे, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो डिले होती थी, धीरे होती थी। तो दोस्तों ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को डिले करने के लिए ये दालचीनी और चूने वाला प्रयोग एकदम कारगर है। ये प्रयोग से आप अपने ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को यानी कि अपने बुढ़ापे की प्रक्रिया को डिले कर सकते हैं और 40, 45, 50 साल तक आप अपने जवानी को कायम रख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों योग, प्राणायाम, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल खाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपके शरीर को और भी ज़्यादा फायदा होगा। ये प्रयोग से आपके शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति वापस लौट के आएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों याद रखना है कि ये प्रयोग आपको अपनी प्रकृति के अनुसार करना है। जैसा कि ये वीडियो में मैंने बताया, वात प्रकृति वाले लोगों को ये सुबह खाली पेट करना है और कफ और पित्त प्रकृति वाले लोगों को ये रात को सोते समय करना है। और एक चीज़ खास ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको किडनी स्टोन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप ये प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कारगर प्रयोग के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।